क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन ए बी विथ a 2,7 and b -4, -8। तो देखो यहाँ पे एक लाइन है ए बी, ठीक है। हमें ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको तीन ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कोई तो दो पॉइंट है। फिलहाल के लिए हम पी क्यू समझ लेते हैं इसको। तो ये पी का भी कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और क्यू का भी कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ये मैंने लाइन ए बी बना दी है। हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए का पता है क्या है 2,7 और बी का भी पता है -4, -8। अब कोई पॉइंट्स हैं वो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं वो पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। हमें ये पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे हम लिख देंगे लेट पॉइंट्स P and Q divides line AB in 3 equal parts, ठीक है। Therefore क्या होगा, अगर तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसका मतलब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा। Therefore AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को P का कोऑर्डिनेट निकालना है और Q का भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो हमें रेशो पता होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, AP और PB का रेशो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए डायरेक्टली लिखूंगी AP अपॉन PB। तो देखो AP तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, और अगर PB की बात करें, PB की बात करें तो उसमें क्या क्या आ रहा है, PQ भी आ रहा है और QB भी आ रहा है। तो मैं लिख देती हूँ PQ प्लस QB, ठीक है। पर PQ और QB तो AP के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों की जगह पे मैं AP लिख सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ AP अपॉन AP प्लस AP। तो मैंने ये दोनों की जगह पे AP लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन 2AP हो जाएगा, ठीक है। अब AP तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1/2। तो मैंने रेशो निकाल लिया है। AP अपॉन PB का रेशो आएगा 1:2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक का रेशियो है 1 और यहाँ से यहाँ तक का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ एक को M ले लेते हैं, एक को N ले लेते हैं। तो अभी ये पॉइंट हमें निकालना है, पॉइंट P निकालना है। तो उसके लिए हमें रेशियो मिल चुका है। अब हम लिखते हैं लेट P को हम मान लेते हैं कि भाई वो X और Y है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में अगर x निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं, देखो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ A, P और B को ही देखेंगे। Q हमारे लिए फ़िलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम ऐसे ही सोचेंगे। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, A देख रहे हैं, P देख रहे हैं और B देख रहे हैं, ठीक है। हमारे कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे x1 y1 लिख देती हूँ और यहाँ पे x2 y2 लिख देती हूँ। बाद में हम इसे इरेज कर देंगे। तो ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो वैल्यू डाल देते हैं। m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। x2 की जगह पे क्या आएगा, -4, तो -4। n की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो मैंने 2 लिख लिया। और x1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 2 लिख दूंगी। देखो x1 मैंने 2 मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। अपॉन m प्लस n मतलब 1 + 2। तो 1 + 2
तो ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3। तो देखो प्लस प्लस -4 और +4 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो x का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है 0। ठीक है, अब हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम y का निकालेंगे, क्या होगा my2 + ny1 अपॉन 2, सॉरी अपॉन m + n। तो फिर m क्या है, m1 है 1 × y2 क्या लिया है हमने, -8 लिया है। देखो y2 हमने -8 लिया है, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे, प्लस n क्या है, n है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और y1 क्या है, y1 है हमारा 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अपॉन m + n मतलब 1 + 2, तो 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा -8 + 14 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो y का कोऑर्डिनेट भी मिल गया है 2। देयरफॉर हमें पॉइंट P मिल चुका है। P क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 मिल गया है और y का वैल्यू 2, तो 0,2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0,2। ठीक है, तो हमने P फाइंड कर लिया, अब हम लोग Q फाइंड कर लेंगे। देखो अगर हम लोग Q को देखें तो हमें पता है जो PQ = QB, यहाँ पे हमने लिखा था, देखो हमने यहाँ पे लिखा था कि सारे पार्ट्स इक्वल हैं और PQ = QB है। इसका मतलब Q जो है वो PB का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट Q इज x1 y1। देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने जो पहले x1 y1 x2 y2 लिखा था वो हम इरेज कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1। देखो हमने ये जो लिखा था ना AP = PQ = QB, तो वहाँ से हमें पता चला कि जो Q है वो PB का मिड पॉइंट होगा, तो हमने यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, x1 निकाल रहे हैं, क्योंकि Q को हमने x1 y1 ले लिया है। तो x1 = क्या होगा, दोनों के पॉइंट के x, हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, P Q और B ही देख रहे हैं। तो Q का निकालना है तो हम P और B को देखेंगे। तो क्या होगा x1 + x2, तो x1 है 0 और x2 है -4, तो 0 + -4 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो हमने x1 निकाल लिया है -2। ठीक है, अब हम y1 निकालते हैं। y1 क्या होगा, y1 क्या होगा, यहाँ पे इसका y और इसका y को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे y 2 है और यहाँ पे y -8 है, तो 2 + -8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 - 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा -6 अपॉन 2, तो आ जाएगा -3। ठीक है, तो हमने y1 भी निकाल लिया। तो देयरफॉर पॉइंट Q का क्या आ जाएगा, x1 -2 आ गया है और y1 -3 आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, -3। ठीक है, तो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर पॉइंट P क्या है 0,2, तो 0,2 और Q का आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने -2, -3। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A -14, -10 and B 6, -2 is given, find the coordinates of the point which divides segment AB into 4 equal parts। तो देखो हमें क्या बताया है, यहाँ पे कोई एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे A का भी पॉइंट हमको पता है, B का भी हमको पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, A की भी कोऑर्डिनेट हमें पता है और B के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब हमें यहाँ पर कोई पॉइंट्स है
वो क्या करता है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 1 2 3, तो देखो 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें इन पॉइंट्स का जो है कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझा। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली है, इस लाइन का नाम है ए एंड बी। हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है जो कि है -14, -10, और बी का भी पता है, बी है 6, -2। ठीक है, अब इस लाइन को कुछ पॉइंट्स ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलो हम ले लेते हैं 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। तो 4 इक्वल पार्ट में इन लोगों ने, ये पॉइंट्स ने डिवाइड किया है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं P Q एंड R। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट्स के जो है P का, Q का और R का, इनका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, हम पहले डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। इन द फिगर, इन फिगर points P Q R divides line AB in 4 equal parts। ओके, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब हर एक पार्ट क्या है, इक्वल है, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखो ये चारों पार्ट क्या है, इक्वल इक्वल है, राइट। तो यहाँ फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग पॉइंट ए बी की बात करें तो Q उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ए क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है हर एक पार्ट इक्वल है। तो यहाँ से 2 पार्ट और यहाँ से 2 पार्ट भी तो इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब देखो ए बी का ये मिड पॉइंट है। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। लेट Q है x, y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, अभी ये पर्टिकुलर केस में हम लोग इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है ना, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो x1 क्या है, -14, x2 क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, अपॉन 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा -8 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू -4। तो हमें x का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y क्या होगा, y1 प्लस y2, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखती हूँ। y1 क्या है -10, तो यहाँ पे -10 लिखा मैंने, प्लस y2 क्या है -2, तो यहाँ पे -2 लिखा, अपॉन 2 कर दिया मैंने, -10 -2 अपॉन 2, ये हो जाएगा -12 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू -6। तो हमें Q का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। क्या मिला है हमें, -4 और -6। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -4, -6, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Q -4, -6। ठीक है, अब मैं ये जो मैं XY लिखा है, ये तो मैं मिटा देती हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था। तो देखो हमें Q का पॉइंट तो मिल गया है। अब हमें P भी निकालना है और R भी निकालना है। तो यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, देखो Q और B को अगर हम लोग देखें, हम खाली सेगमेंट Q और B को देखें तो R भी उसका मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि QR इज इक्वल टू RB। तो हम लोग अभी यहाँ पे R पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे R पॉइंट, R इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ QB। Therefore using
मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोग r का पॉइंट को ही मान लेते हैं। लेट पॉइंट r को हम लोग यहाँ पे x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग x1 निकालेंगे। x1 इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है x का, देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है x1 प्लस x2। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही फिलहाल के लिए कंसिडर कर लेंगे, एक को x1 और एक को x2। तो x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। तो x1 y1 मतलब सॉरी x2 क्या होगा, -4। यहाँ पे x1 -4 है और x2 है 6, तो -4 + 6। तो हमने लिख दिया -4 + 6 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो x1 का पॉइंट आ गया है 1। अब हम लोग निकालेंगे y1। क्या होगा, देखो y1 -6 है, यहाँ पे y1 क्या है -6 और यहाँ पे y2 क्या है -2। तो -6 + -2। तो हम लिखेंगे -6 + -2 अपॉन 2 करेंगे। तो ये -6 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है अपॉन 2, ये आ जाएगा -8/2 विच इज़ इक्वल टू -4। तो हमें y का भी मिल गया है, क्या है ये, -4। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देंगे देयरफॉर r का पॉइंट आ गया 1, -4। ठीक है, तो हम लोग r का पॉइंट भी लिख देते हैं 1, -4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें p निकालना है। उसके पहले मैं ये पॉइंट्स इरेज कर देती हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AQ, राइट, AQ। लेट यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट P को हम मान देते हैं x3, y3। देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x हमने 3 माना, x3 इक्वल टू, अभी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमको x1 ले लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 y2। तो ये क्या होगा, देखो x3 हम निकाल रहे हैं तो x1 + x2 करेंगे तो -14 प्लस यहाँ पे -4 है, -4 अपॉन 2 कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, -14 -4/2, ये हो जाएगा -18/2 विच इज़ इक्वल टू -9। तो हमें x3 का कोऑर्डिनेट मिल गया विच इज़ -9। अब हम लोग y भी निकाल लेते, y3 क्या होगा, y1 + y2। y1 क्या है -10 और y2 क्या है -6। तो -10 -6/2, -10 -6/2, ये क्या हो जाएगा -16/2 विच इज़ इक्वल टू -8। तो y3 भी हमें मिल गया -8। ठीक है, तो हमें पॉइंट P मिल चुका है विच इज़ -9 और -8। तो हम फिगर में लिख देते हैं यहाँ पे -9, -8। तो देखो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, हमें P भी मिल गया है, हमें Q भी मिल गया और हमें R भी मिल गया है। तो अब हम लिख देंगे फाइनली देयरफॉर पॉइंट्स आर, क्या है P का, -9, -8, Q है, Q क्या है -4, -6, -4, -6, और R क्या है 1, -4, 1, -4। ठीक है।